हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस के सभी डिविजन्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनेंगे। तो टॉपिक है टेंस। तो चलिए जानते हैं। टेंस इज अ टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास। तो टेंस के 3 डिविजन्स होता है। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस और दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो इन 3 डिविजन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ग्रामरियंस है जो फ्यूचर टेंस को टेंस का डिवीजन नहीं मानते हैं। टेंस में सिर्फ 2 ही डिविजन्स कुछ ग्रामरियंस लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में तीनों टेंस को कवर करने का प्रयास करेंगे और इसका यूज आखिर हम लोग किस तरह के वाक्य में करते हैं और कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो इसका सब डिविजन्स होता है आपका सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। और इसमें है आपका इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों जो प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट है, इसको कुछ ग्रामरियंस दोनों के एक ही मानते हैं इस तरह से, और कुछ ग्रामरियंस है जो इसको अलग अलग मानते हैं प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। अगर हम लोग इन दोनों को एक ही मानेंगे तो प्रेजेंट टेंस का 4 डिविजन्स हो जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों को सेपरेट मानेंगे तो इन दोनों को मिला के हो जाता है 5 सब डिविजन्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो हम लोगों ने जाना टेंस के यहाँ पर 5 डिविजन्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर जो आने वाले इस प्रेजेंट सिंपल के बारे में। तो हम लोग सीखेंगे अभी सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का यूज आखिर कहां पर हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये जो बचा हुआ डिवीजन है इसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले उपयोग होने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर सहायक क्रिया उसको हम लोग बोल सकते हैं। हैज, हैव, डू और डज होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। दैट मीन्स जब भी हम लोगों को प्रेजेंट सिंपल में वाक्य को बोलना या फिर लिखना होता है तो इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का उपयोग हम लोग करते हैं, और पहचानने के लिए भी इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखकर हम लोग पहचानते हैं कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या नहीं। तो ये हुआ ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इसको कैटेगराइज करते हैं। तो नंबर मतलब होता है जैसे कि वचन, एक वचन बहुवचन होता है, उसी तरह इंग्लिश में एक वचन को सिंगुलर नंबर और बहुवचन को प्लूरल नंबर हम लोग बोलते हैं। तो ये इज, एम जो है ये सिंगुलर है, ये आर प्लूरल है, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, डू भी प्लूरल है और डज सिंगुलर है। तो जिस के नीचे एस लिखा है वो सिंगुलर है, जिस के नीचे पी लिखा है वो प्लूरल है। तो हम लोगों ने जाना है ऑक्सिलरी वर्ब से, और कौन कौन सिंगुलर है कौन कौन प्लूरल इसके बारे में भी जाना है। अब हम लोग प्रेजेंट सिंपल के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन मतलब इसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? एट प्रेजेंट व्हाट वी हैव और पोजेस, व्हाट वी हैव और पोजेस जो वर्तमान में हमारे पास है, या फिर और तीसरा होता है यहाँ पर क्वालिटी, नेम और क्वांटिटी को दर्शाने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज का उपयोग हम लोगों ने किया, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब हम लोग सीखेंगे ये कहाँ कहाँ यूज होता है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस वी यूज देम। ओके, तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यहाँ पर है आपका, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, आई के साथ यूज होता है एम, उसके बाद डू, उसके बाद हैव का यूज होता है।
उसी तरह यहाँ पर होता है आपका यू, दे, वी। प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग यूज करते हैं आर, डू और हैव का यूज करते हैं यहाँ पर। उसी तरह हम लोग यहाँ पर ही, सी, इट, नेम, etc के साथ हम लोग यूज करते हैं इज, डज और हैज का यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो आई के साथ ये तीनों कंफर्म है, उसी तरह इन लोगों के साथ ये तीनों कंफर्म है और इसी तरह इन लोगों के साथ ये तीनों कंफर्म है। तो कहाँ कहाँ हम लोग कब इसको आई के साथ एम का यूज करते हैं, कब आई के साथ डू का यूज करते हैं और कब आई के साथ हैव का यूज करते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को एग्जाम्पल वाइज इसको समझना होता है ताकि हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ पाए। ओके, तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया। एट प्रेजेंट व्हाट वी हैव और पोजेस, वर्तमान में जो हमारे पास है और जो जिस पर हमारा हक है उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। और दूसरा इसका डेफिनेशन है क्वालिटी, नेम और क्वांटिटी को भी दर्शाता है। वर्तमान में हमारे पास क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस अवस्था को दर्शाने के लिए, इस अवस्था को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ मतलब अभी क्या है, ये मेरा क्वालिटी के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब भी क्वालिटी के बारे में बात आता है तो यहाँ पर होगा इज एम आर का यूज। तो आई के साथ क्या यूज हुआ है, एम का, आई एम गुड। ओके, अभी जब बोलूंगा कि मेरे पास कलम है, सपोज आपको बोलना है, तो पास कलम है मतलब व्हाट आई हैव और पोजेस करता हूं। तो यहाँ पर क्या, इस वक्त आई के साथ हम लोग को यूज करना होता है हैव। तो आई हैव ए पेन। ओके, तो यहाँ पर मैंने एम का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि एम, इज एम आर का उपयोग, इज एम आर का उपयोग हम लोग करते हैं, इन तीनों के यूज का उपयोग करते हैं हम लोग क्वालिटी, नेम इत्यादि को दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं। ओके, और हैज हैव का यूज हम लोग करते हैं, मास्टरिटी मतलब हम लोगों के पास क्या है, और पोजीशन को दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं हमारे पास क्या है वर्तमान में इसको। तो मेरे पास कलम है, वर्तमान में मेरे पास कलम है, तो आई हैव अ पेन। मैं अच्छा हूं, यहाँ पर गुण है आई एम गुड। अब इसी को अगर आपको सवाल करना है तो यहाँ पर होगा क्या मैं अच्छा हूं। ओके, क्या मैं अच्छा हूं, अगर ऐसा बोलना है तो एम आई गुड, इस तरह से आप बोल सकते हो। ओके, उसी तरह इसका क्वेश्चन अगर करना है आपको, क्या मेरे पास कलम है, क्या मेरे पास कलम है, अगर इस तरह से बोलना है तो इसको आपको बोलना है हैव आई ए पेन, या फिर आप बोल सकते हो डू आई हैव अ पेन। दोनों का अर्थ एक ही होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने जाना इज, एम आर, हैज हैव, डू डज का यूज हम लोगों ने यहाँ पर जाना। अब थोड़ा हम लोग और डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अब जानेंगे डू डज का उपयोग कहाँ करते हैं। डू और डज का उपयोग करते हैं 3 प्रकार के वाक्य में हम लोग डू और डज का उपयोग कर सकते हैं। वो है आपका नेगेटिव, उसके बाद है आपका इम्फैटिक, और हम लोग यूज करते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंस में हम लोग डू डज का उपयोग करते हैं। अब ये नेगेटिव क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक, और इम्फैटिक क्या होता है, जिसमें हम लोग जोर देकर बात करते हैं, जिसमें ज्यादा इम्फेसाइज देकर हम लोग बात करते हैं। और तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव, जिसका मतलब होता है प्रश्न। जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने लिखा है क्या मेरे पास कलम है, ये प्रश्न है, तो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर डू आई हैव अ पेन। ओके, अब जैसे कि आपको बोलना है कि मेरे पास जरूर
जरूर समय है, मुझे बोलना है, ये एक है। और दूसरा है मेरे पास समय है। ओके, तो दो वाक्य है। अब यहाँ पर मेरे पास जरूर समय है, दूसरा है मेरे पास समय है। अब जब मैं बोलूंगा मेरे पास समय है, नॉर्मली मैं बोल रहा हूं यहाँ, इसलिए आई हैव टाइम। ओके, अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास जरूर समय है, मतलब इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो इस वक्त यहाँ पर होगा आई डू हैव टाइम। ओके, तो जब मैं आई हैव टाइम बोलूंगा तो नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली, इसमें कोई एम्फेसाइज, कोई मैं फोर्स लगा के नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब मैं बोलूंगा आई डू हैव टाइम, इसका मतलब मेरे पास जरूर समय है। तो इस अवस्था में भी हम लोग डू डज का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने डज का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों ने जाना है आई के साथ डू का यूज होता है, ना कि डज का। ओके, तो ये तो था डू से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। अब हम लोग देखेंगे डज से रिलेटेड एग्जाम्पल, डज। ओके, तो डज का उपयोग हम लोग किस अवस्था में करते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल। उसके पास मेरा नंबर है। ओके, उसके पास मेरा नंबर है, तो ही हैज माई नंबर। ही हैज माई नंबर, यहाँ पर आप सी भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके जब यहाँ पर बोला है तो यहाँ पर जेंडर का वो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप ही सी दोनों लिख सकते हो। अब यहाँ पर हैज का उपयोग हुआ है, क्यों हैव का उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ही से इट नेम इटीसी के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, ना कि हैव का। अब इसमें हम लोगों ने डज का उपयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि डज का उपयोग हम लोग तभी कर सकते हैं जब ये तीन प्रकार के वाक्य हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके पास मेरा नंबर है, तो ये तो नकारात्मक है नहीं, नेगेटिव, और यहाँ पर जबरदस्ती वाला बात भी नहीं आया, दैट मीन्स एम्फेसाइज नहीं हुआ है, और ये प्रश्न भी नहीं है, दैट्स व्हाई डज इज नॉट यूज्ड हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आते हैं हम लोग, उसके पास जरूर समय है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, उसके पास जरूर समय है, दैट मीन्स आई एम एम्फेसाइजिंग दिस टाइम, सो दिस सेंटेंस इज दिस। अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं शी डज हैव टाइम, शी डज हैव टाइम। यहाँ पर अब जब मैंने डज लगाया तो हैज गायब हुआ, हैज गायब होकर यहाँ पर आया है हैव। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जानना होता है कि डू और डज जब भी सेंटेंस में आते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी प्लूरल नंबर में यूज करना होता है, प्लूरल नंबर। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नंबर, दैट मीन्स हैज और हैव में डिफरेंस क्या है, हैज ये सिंगुलर है तो हैव क्या है, प्लूरल। तो डू और डज के बाद क्या आना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी प्लूरल नंबर में, तो हैज और हैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इन दोनों का सेकंड फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं तो हो जाता है had. Okay, so whenever we use do and does in sentence in indefinite tense, in present simple, we have to use verb first form. Okay, that is in plural number. So this time I have used here have because I have used here does, क्योंकि मैंने यहाँ पर does का यूज किया, इसीलिए यहाँ पर have का यूज हुआ है। अब दोनों सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस देखिए। उसके पास मेरा नंबर है तो she has my number या फिर he has my number। In this sentence neither I am emphasizing nor this sentence is a negative sentence, nor this sentence is an interrogative sentence। this sentence ना तो negative है, ना ही emphatic है, ना ही interrogative है। That's why in this sentence I have not used does here, but in this sentence उसके पास जरूर समय है। In this sentence I am emphasizing, okay, that means this is emphatic sentence, that's why does I have used it, जरूर समय है। जैसे कि आपको बोलना है कि मोहन के पास मेरा कलम है, तो मोहन हैज माई पेन। अगर मैं बोलूँ कि मोहन के पास मेरा जरूर कलम है, तो मैं इस वक्त बोलूंगा कि मोहन डज हैव माई पेन बिकॉज आई एम 100% श्योर हियर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इन अ नॉटसेल वी केम टू नो अबाउट द यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल। तो अब हम लोग मूव करेंगे इंडेफिनिट की तरफ। ओके, तो इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल को कुछ ग्रामेरियंस जो है एक ही मानते हैं, और कुछ ग्रामेरियंस है जिसको अलग अलग मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग मानने से हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, इसीलिए मैंने भी इसको सेपरेटली समझाने की यहाँ पर एक कोशिश में कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो डिस्कस करेंगे हम लोग अभी इनडेफिनिट टेंस के बारे में।
तो इंडिपेंडेंट टेंस में यूज होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है डू और डज। ओके, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डू इज प्लूरल, डज इज सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आई, यू, दे, वी, प्लूरल नेम्स और यहाँ पर एस, इन सभी के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, जबकि ही, सी, इट, नेम, etc के साथ हम लोग यूज करते हैं डज का। ओके, तो डू डज जब भी हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, वो भी प्लूरल नंबर में, वो भी प्लूरल नंबर में। तो प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर क्या होता है इन केस ऑफ वर्ब, अभी अब मैंने बताया, अगर यहाँ पर ईट है और यहाँ पर ईट्स है तो दोनों में जहां पर भी एस नहीं होता है वो प्लूरल होता है, दोनों में जहां पर एस होता है वो होता है सिंगुलर। ओके, तो हम लोग यूज कौन सा वाला करना है, ये वाला करना है। आइदर वी यूज डू और डज इन सेंटेंस, वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म दैट इज इन प्लूरल नंबर। तो इन सभी के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, इन सभी के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने अभी जाना था अभी कुछ देर पहले, डू और डज का उपयोग हम लोग तीन प्रकार के वाक्य में करते हैं। एक तो हुआ नेगेटिव, ओके, दूसरा हुआ इम्फैटिक और तीसरा हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इन तीन वाक्य में ही हम लोग डू और डज का उपयोग करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन जानते हैं हम लोग अभी इंडेफिनिट टेंस का। डेफिनेशन मीन्स दैट वी कॉल इन हिंदी परिभाषा, डेली एक्शन दैट वी डू। ओके, ऐसा कार्य जो हम लोग करते हैं या फिर होता है या फिर घटता है, ऑकर्स। डेली एक्शन दैट वी डू और ऑकर्स, ऐसा कार्य जो हम लोग हर रोज करते हैं या फिर हर रोज घटता है, उसको बोलता है इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल वाइज। तो इंडेफिनिट टेंस डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। अभी मैंने इसके बारे में लिखा था। और डू और डज जब भी लगाते हैं वर्ब में सेंटेंस में तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है और उसके साथ प्लूरल नंबर। और आई, यू, दे, वी प्लूरल नेम्स के साथ डू का यूज करते हैं। ही, सी, इट, नेम, etc के साथ डज का यूज करते हैं। डू और डज का उपयोग हम लोग वी कैन यूज इन थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दे आर नेगेटिव, इम्पैटिक एंड इंटरोगेटिव। वी हैव जस्ट डिस्कस द यूज ऑफ देम in present simple, and the definition is this: daily action that we do or occurs, ऐसा कार्य जो हम लोग रोज करते हैं या फिर घटता है उसको हम लोग इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो यहाँ तक समझा। अब हम लोग समझेंगे उदाहरण वाइज, एग्जाम्पल वाइज हम लोग अभी समझेंगे। तो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। वह पढ़ता है, ओके, वह पढ़ता है, तो ये काम वो डेली करता है। ओके, कभी नहीं भी पढ़ता है तो कभी पढ़ता भी है, इसीलिए इंडेफिनिट टेंस है। ओके, क्योंकि डेफिनेट नहीं है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वहां का हम लोगों को क्या है मालूम है, ही। तो ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो ही रीड्स हुआ। अब यहाँ पर हम लोग रीड नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, वह पढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डू और डज को उपयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वह पढ़ता है, ये जो वाक्य है ये नेगेटिव भी नहीं है, इम्फेटिक भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वह नहीं पढ़ता है। ओके, दिस सेंटेंस, वह नहीं पढ़ता, दिस इज नाउ नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम लोग डज को उपयोग कर सकते हैं, ही डज नॉट रीड। ओके, तो जब मैंने डज लगाया तो क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी प्लूरल नंबर में आया। यहाँ पर रीड्स का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जब भी वर्ब एस होगा वो सिंगुलर होगा, जब नहीं होगा तो प्लूरल होगा। तो अभी यहाँ पर प्लूरल नंबर का यूज करना है। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द डज। अब हम लोग करते हैं इसको इंटरोगेटिव। क्या वह पढ़ता है? So this is interrogative sentence, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया।
तो डज ही रीड, ओके, डज ही रीड। तो डज का उपयोग हुआ है तो वर्ब का यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म दैट इज प्लूरल नंबर वी हैव यूज्ड हियर, ओके। तो समझा यहाँ पर इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में भी। अगर यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन है तो यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, और फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में आप जरूर वहां पर लिखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। ये तो हम लोगों ने समझा इंडेफिनिट टेंस, अभी मैं समझाऊंगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, ओके। तो डिस्कस करेंगे अभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर। ये दो है सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल। आई के साथ हम लोग यूज करते हैं एम, ही से इट नेम इट इसी के साथ यूज करते हैं हम लोग इज, और दे हुई यू प्लूरल नेम के साथ यूज करते हैं हम लोग आर। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स तीन है, एम इसके साथ, इज इसके साथ, आर इसके साथ, इन पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं। अब डेफिनेशन क्या है इसका, परिभाषा क्या है इसका, एक्शन दैट इज कंटिन्यूअस एट प्रेजेंट। ऐसा कार्य जो वर्तमान में क्या अभी चल रहा है, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस है, चल रहा है, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब भी हम लोगों को अंग्रेजी में बोलना है तो लिखना होता है तो इन तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स को उपयोग करते हैं। साथ ही साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है अगर ईट है तो हम लोगों को क्या लिखना होता है, ईटिंग, दैट मींस आईएनजी वी हैव टू ईट। तो डेफिनेशन भी लिख दिया, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लिख दिया। अब हम लोग जानेंगे एग्जांपल से। तो एग्जांपल में हम लोग जानते हैं वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो क्या होगा इसका, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब इसका आपको प्रश्न नकारात्मक बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। अब तीसरा है, क्या वह खेल रहा है, तो आपको बोलना है तो इज ही प्लेइंग। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले तो हम लोगों को जानना है ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन यूज होता है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब किस पर्सनल प्रोनाउन और नाउन के साथ यूज होता है। उसके बाद डेफिनेशन में देखना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज वहां पर हम लोगों को करना है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सेंटेंस लिखना है या फिर बोलना है। अब इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आई से बनाना था तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो क्या होगा इसमें, आई के साथ एम है, एम के साथ क्या होगा यहाँ पर, आई एम प्लेइंग। उसी तरह यहाँ पर नकारात्मक बनाना होता तो मैं यहाँ पर क्या होता, नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या होता है यहाँ पर, आई एम नॉट प्लेइंग। उसी तरह यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव बनाना होता तो क्या मैं खेल रहा हूं, क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग। तो इस तरह से आप लोग दे से बना सकते हो, यू से बना सकते हो। Just we should know, a formula to use in a sentence, and before, using formula in sentence, we should know definition and in which tense we are going to speak and write. Okay, तो up to present continuous we've learned. Now अभी हम लोग सीखेंगे present perfect के बारे में। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट तक ही पढ़ेंगे, बचे हुए भाग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो मैं
मैंने सोचा तो था मैं टेंस का सभी भाग को कवर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा मेरा काम पड़ रहा है तो मुझे वो काम भी करना है, तो मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट तक ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे बचे हुए टेंस के भाग को। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब से हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपका ईट, एट, ईटन। हम लोगों को यूज करना है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो आई के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव, दे हुआ, वी हुआ, यू और प्लूरल नेम्स, इन सभी के साथ भी हम लोग हैव का ही यूज करते हैं। और हुआ ही, सी, इट, नेम, ईटीसी के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज का उपयोग। सभी के साथ वर्ब का हम लोगों को थर्ड फॉर्म लगाना होता है। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, इसका परिभाषा इसका क्या होता है। ओके, एक्शन दैट ऑकर्ड या फिर स्टार्टेड इन द पास्ट बट इफेक्ट इज स्टिल action that occurred या फिर started in the past but effect is still continuous, लेकिन उसका प्रभाव जो है अभी भी उसका प्रभाव जो है चल रहा है, अभी भी उसका प्रभाव हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब से है जब उसका यूज हम लोग करते हैं। फिर से मैं डेफिनेशन यहाँ पर आपको दोहराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो काम, जो कार्य जो पहले ही हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी हो रहा है, तो इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बोलने या फिर लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब से हैज है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। उसने खाना खा लिया है, खा लिया है। ओके, उसने खाना खा लिया है तो क्या होगा, ही के साथ क्या बैठेगा, हैज, ही हैज ईटन फूड। अब इसका मतलब क्या, उसने खाना खा लिया है, दैट मीन्स खाना खा लिया, अभी उसका पेट भरा हुआ, अभी वो नहीं खा सकता है। ओके, अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखते हो कि उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, सपोज आप इस तरह से लिखते हैं, तो कुछ लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि ही एट फूड। ओके, उसने खाना खा लिया है या फिर उसने खाना खा लिया है, हिंदी में अगर देखते हैं तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अंग्रेजी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कुछ लोग इसको एक ही मानते हैं, लेकिन एक होता नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ ही एट फूड, तो इसका मतलब कुछ टाइम पहले उसने खाना खा लिया, मतलब वो समय मतलब हो गया, उसने खाना खा लिया मतलब पूरा समय बीत चुका है पूरा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा ही हैज ईटन फूड, तो उसने खाना कुछ समय पहले खाया था और उसका प्रभाव उसको अभी तक पड़ा हुआ है और भूखा वो बिल्कुल नहीं है। ही हैड फूड का मतलब उसने खाना खा लिया, अभी शायद वो भूखा हो भी सकता है। तो इस अवस्था में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाकर ही हैड फूड लिख सकते हैं। इन दोनों जो हिंदी का जो है उसने खाना खा लिया है या फिर उसने खाना खा लिया, दोनों का अगर हम लोग देखते हैं तो अंग्रेजी में दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, दोनों हिंदी वाक्य के लिए। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये करता है कि वहां पर सेंस वहां पर हम लोगों को लगाना होता है, क्योंकि अगर हम लोग टेंस वाइज देखते हैं तो ये हम लोगों का पास्ट सिंपल। ओके, और अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में डिफरेंस क्या होता है, अभी हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, फिर पास्ट सिंपल को कवर करेंगे। सभी को जब कवर करके हम लोग टेंस का सभी डिविजन्स को कंप्लीटली हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंस जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में डिफरेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिफरेंस क्या होता है, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस को हम लोग बाद में देखेंगे। फिर भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है,
आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसने खाना खा लिया है या फिर उसने खाना खा लिया। हिंदी में तो एक ही है लेकिन इंग्लिश में दो है। इसका मतलब जो है ये जो समय है इसका प्रभाव अभी भी, इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। ही एट फूड, लाइक यू कैन से ही एट फूड, यहाँ पर आप बोल सकते हो इन द मॉर्निंग, इस तरह से आप बोल सकते हो सुबह ही उसने खाना खा लिया। अभी सपोज टाइम है आपका, सपोज आफ्टरनून है, ओके आफ्टरनून है, मीन्स अभी 1 बजा हुआ है, उसने खाना सुबह सपोज 6 बजे खाया है। तो ये पूरा समय क्या हुआ, पूरा यहाँ पर समय का पूरा गैप हुआ, उसने खाना खा लिया, अभी उसको भूख लगा हुआ है। हम लोग को इस तरह से समझना होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के डिफरेंस के बारे में। तो इसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना उसने खा लिया है। अब इसको हम लोगों को अगर नकारात्मक बनाना है, इसको नेगेटिव में, उसने खाना नहीं खाया है, सपोज बनाना है आपको, उसने खाना नहीं खाया है, ऐसा बनाना है आपको। तो इसका सेंटेंस होगा ही हैज नॉट ईटन फूड, इस तरह से आपको बनाना होता है। और भी दूसरा हम लोग यहां से कर सकते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि वह मुझे 5 वर्षों से जानता है, ओके। मतलब जाना कब उसने मुझे, 5 वर्ष पहले, अभी तक वो मुझे जानता है। तो डेफिनेशन क्या था, एक्शन दैट ऑकर्ड और स्टार्टेड इन द पास्ट बट इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूअस, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। तो इस तरह के वाक्य का हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर बोल सकता है, बोल के मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा था। तो वह मुझे 5 वर्षों से जानता है, मतलब जानना कब जाना उसने मुझे, 5 साल पहले, लेकिन अभी भी जानता है। तो इस अवस्था में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ही हैज, नो का था फ्रॉम क्या होगा, नॉन मी फॉर 5 years, इस तरह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ओके। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर बचपन से रहता हूँ बोलना है। तो रहना शुरू किया मैंने बचपन से, अभी भी रहता हूँ। तो यहाँ पर भी आई हैव लिव्ड हियर सिंस चाइल्डहुड, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना प्रेजेंट परफेक्ट तक, बहुत ही डिटेल से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब भी अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ से आप कमेंट कर सकते हो और वहां पर पूछ सकते हो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो इसमें यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ओके। तो ये सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। ये हम लोग यूज कर सकते हैं ही, सी, इट, नेम, etc के साथ। और यह हम लोग यूज करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। प्लूरल नेम्स का मतलब होता है एक से ज्यादा नाम, जैसे कि मोहन और गीता, और नेम सिर्फ सिंगुलर। तो किस किस के साथ हम लोग इन ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोगों को यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं प्ले लिखता हूँ तो प्ले में क्या करना होता है हम लोगों को, आईएनजी लगाकर प्लेइंग करना होता है। साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। बाय द वे सिंस और फॉर के बिना भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हुआ और अक्सर जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस का यूज हम लोग करते हैं बिफोर नेम ऑफ टाइम, ओके, बिफोर नेम ऑफ टाइम। और फॉर का यूज करते हैं हम लोग बिफोर काउंटिंग ऑफ टाइम, बिफोर काउंटिंग ऑफ टाइम, मतलब जिस समय को हम लोग गिन सकते हैं, गिनने वाले समय के आगे हम लोग फॉर का यूज करते हैं।
और समय के नाम के आगे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपका हुआ जनवरी हुआ, आपका हुआ मंडे हुआ, आपका 2020 हुआ, इस तरह के समय के नाम के आगे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और 4 का मतलब हुआ, ये 4 का यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि आपका 4 आवर्स इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर 5 डेज हुआ, या फिर 6 मंथ्स इस तरह के, या फिर जो होता है फिर यहाँ पर 6 मंथ्स, इस तरह के टाइम के आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, 4 का यूज करते हैं। काउंटिंग ऑफ टाइम, और यहाँ पर हम लोग इस तरह के जो होता है आपका जो समय सर्टेन नहीं होता उसमें भी हम लोग 4 का यूज करते हैं। जैसे कि लॉन्ग टाइम इस तरह से, और इस तरह से हम लोग बोलते हैं सेवरल डेज या फिर ईयर्स, इस तरह से जो टाइम सर्टेन नहीं होता है उसमें भी हम लोग 4 का यूज करते हैं। ओके, और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। डेफिनेशन है एक्शन दैट इज स्टार्टेड या फिर बिगिन इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग। ओके, स्टिल कंटिन्यूइंग जो है, ऐसा कार्य जो शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक पास्ट में शुरू हो चुका है, पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है उसका कार्य। तो इस प्रकार के वाक्य में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हुआ, वह 2 वर्षों से मेहनत कर रहा है। इसमें क्या होगा, ही के साथ क्या रहेगा, हम लोग हैज बीन, ये हैज बीन मेहनत को बोलता है लेबर, इसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं, ही हैज बीन लेबरिंग। अब 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष का हम लोग ने गिना 1-2 करके, तो अभी हम लोग लगाते हैं फॉर, लेबरिंग फॉर 2 years, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। और दूसरा है यहाँ पर, अगर आपको इसको नकारात्मक बनाना है तो वह 2 वर्षों से मेहनत नहीं कर रहा है। सपोज आपको इस तरह से बोलना है, तो ही हैज नॉट बीन लेबरिंग फॉर 2 years। ओके, और इसी तरह से आपको अगर ये इंटरोगेटिव में बनाना है, सपोज क्या वह 2 वर्षों से मेहनत कर रहा है, ये क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो हैज ही बीन लेबरिंग फॉर 2 years। तो इसी तरह आप सिंस का भी यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ तक सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सीखा, और बचे हुए जो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको आज हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सीखा है, किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स पर वहां पर लिख सकते हो, मैं वहां पर देखूंगा, और हो सके तो आपके क्वेरी के ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो बचे हुए जो डिवीजन है उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।